सर, मैं प्रोफेशन से एक रिपोर्टर और न्यूज़ एंकर हूँ। मैंने जॉइनिंग करी थी न्यूज़ एक्शन नेटवर्क में तकरीबन मार्च के आसपास 2021 में, जिसमें कि वहाँ का जो एमडी है शान चौधरी, वो लगातार मुझ पर धर्म परिवर्तन का प्रेशर बनाता था। उसमें उसने मुझे ये भी कहा था कि अगर आप धर्म परिवर्तन कर लोगी तो मैं आपकी सैलरी 1 लाख तक कर दूँगा। ये चारों मेरे को मिलकर मारपीट भी करते हैं और मुझे रात को 11 बजे तक 20 तारीख को प्रीत विहार थाने में बिठाया था। इस बच्ची के उन नाजुक अंगों पे हाथ लगाया गया और जो साथी उनकी महिलाएं थी शान चौधरी की इस बच्ची के वस्त्र उतारने की चेष्टा भी करी। उसको बता दीजिएगा ईस्ट दिल्ली के अंदर यदि वो रहता है, हसनपुर के इलाके के अंदर वो रहता है, तो उसको बता दीजिएगा मैं दीपक सिंह हिंदू की बहन हूँ। अपने आप आपके पैरों में हाथ लगा के ना कहे तो मैं आपको बता दूंगा। शायद आपके इस प्रोग्राम में आने के बाद उस बच्ची की आवाज सुनी जाए। बच्ची बहुत प्रताड़ित है और व्यथित है। वो किसी तरह का ऐसा कुछ कदम न उठा ले, तो हमने आपसे आग्रह करा, आपने हमारे निवेदन को स्वीकार करा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं प्रोफेशन से एक रिपोर्टर और न्यूज़ एंकर हूँ। मैंने जॉइनिंग करी थी न्यूज़ एक्शन नेटवर्क में तकरीबन मार्च के आसपास 2021 में, जहाँ पर से सर वहाँ पर मैं टीम लीडर के पद पे थी और मेरे अंडर जो है लगभग 25 से 30 का स्टाफ था, जिसमें कि वहाँ का जो एमडी है शान चौधरी, वो लगातार मुझ पर धर्म परिवर्तन का प्रेशर बनाता था। उसमें उसने मुझे ये भी कहा था कि अगर आप धर्म परिवर्तन कर लोगी तो मैं आपकी सैलरी 1 लाख तक कर दूंगा। ये सब बातें मुझे बहुत ठीक नहीं लग रही थी बिल्कुल भी, जिसके कारण मैंने वहाँ से कंपनी से जल्द ही रिज़ाइन कर दिया। तो वहाँ पर एक सुरेंद्र नाम के एमडी है, मतलब ये जो कंपनी है ये कोई 3 एमडी है इनके सर, जो कंपनी है ये जबरन वो कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाकर वहाँ पर मेरे से गाली गलौज करते। उसके बाद वो वहाँ पर मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। वो ये कहते हैं कि सैलरी के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। जिसके बाद वो बोलते हैं कि अच्छा मैं बताता हूँ तुझे कि हम क्यों परेशान कर रहे हैं सर। जिसके बाद वो मेरे साथ बहुत बदतमीजी करते हैं। ये चारों मेरे को मिलकर मारपीट भी करते हैं और जिसकी सारी ब्रीफिंग जो है सर मैंने 164 के बयान में दी है अपने। सर अब बात करते हैं पुलिस प्रशासन की। मैं जैसे तैसे प्रीत विहार थाने पहुंच जाती हूँ। मुझे रात को 11 बजे तक 20 तारीख को प्रीत विहार थाने में बिठाया जाता है, लेकिन मेरी FIR नहीं दर्ज की जाती। फिर उसके बाद सर मेरे आयु दोबारा चेंज किए जाते हैं, जिसमें कि आयु कृष्ण जो है वो रखे जाते हैं। उसके बाद सर और वो भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। वो भी उस दिन रखे जाते हैं जब मैं भसीन सर और आस्था माँ के संपर्क में आती हूँ। वो मेरी 164 के बयान अगले दिन ही करवाते हैं। और उसके बाद से सर आज का दिन है, आज तक मेरे इस केस में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रिया गुप्ता के द्वारा जो है मुझ पर एक क्रॉस FIR कराई जाती है उसी दिन। ये मेरे पे मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया जाता है, जिसमें मेरे जो सहयोगी मेरे साथ उस दिन मौजूद थे, कोमल और हीरा, उनके ऊपर भी जो है FIR जो है मुकदमा जो है दर्ज किया गया है मारपीट का, जो कि बिल्कुल झूठ है। मानहानि का जो एक लेटर है वो उनके वकील के द्वारा जो है भेजा गया, जिसमें कि उन्होंने 7 लाख की मांग की है आपसे। 7 लाख शान चौधरी ने। सर बिल्कुल उन्होंने, जब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जिस दिन उन्होंने मुझे ये लेटर भेजा ना, जिसमें कि उन्होंने ये लिखा है कि मैं मानसिक रूप से जो टॉर्चर हो रहा हूँ और मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, ये सर उस समय जो है रैलियाँ कर रहे थे और जिसके सबूत मेरे पास है। और मैं सर एक बात और बताना चाहूँगी, ये जो सब कुछ करवा रहा है ये गौरव रावत नाम का है, जो कि हमारे न्यूज़ एक्शन नेटवर्क के हेड थे। ये सब कुछ उन्होंने करवाया है। और उन्होंने, मैं एक चीज़, एक शर्मनाक जो उन्होंने हरकत करी थी मेरे साथ उसमें थाने में, उन्होंने मेरी तरफ इशारे करते हुए ये कहा था थाने में
कि ये बड़ी ही छोटी जाति की नीची लड़की है जो कि सिर्फ पैसों के लिए सब कुछ कर रही है। और इस बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ, ये बच्ची नहीं बता पा रही है संकोचवश। इस बच्ची के उन नाजुक अंगों पे हाथ लगाया गया और जो साथी उनकी महिलाएं थी शान चौधरी की इस बच्ची के वस्त्र उतारने की चेष्टा भी करी। इस टाइम बहुत परेशान हूँ मैं, और मैं बीच में जब ये केस हुआ था तो मैं सर डिप्रेशन पे भी चली गई थी। मेरी हिबास से दवाई भी चली थी, उसका सर्टिफिकेट भी मेरे पास प्रॉपर है। सर मैं बहुत परेशान हूँ, और सर अगर सच में पुलिस प्रशासन अभी भी कुछ नहीं करता तो मुझे शायद मैं सर गलत कदम भी और मेरे पास कोई चारा नहीं है। आपको मालूम है रागनी तिवारी जी दुकान पे चली गई थी, उन्होंने चूहे मारने की दवाई खरीद ली थी, सिर्फ खाने की देर थी, उन्होंने बस वो दवाई खरीद ली थी, खाई नहीं थी। मैं आपको लिंक भेजूंगा, यहीं बैठी थी, इसी चैनल पे बैठी थी, दोबारा आई, उसके बाद दोबारा बैठी, और जब सेकंड टाइम बैठी ना बेटा, जैसे आप रो रहे हो ना, आज आपकी आंखों में ये आंसू है, पहले बार में रागनी जी की आंखों में यही आंसू थे, इस तरह रो रही थी, लेकिन यहाँ बैठी, और आप दूसरा वाला वीडियो भी देखिएगा, सेकंड टाइम में यहाँ पे बैठ के हंसती रही, गाने गाती रही, है ना। तो एकदम से आपको हिम्मत नहीं है हारने, आपको मनोबल बना के रखना है। आपके सामने उसको बता दीजिएगा ईस्ट दिल्ली के अंदर यदि वो रहता है, हसनपुर के इलाके के अंदर वो रहता है, तो उसको बता दीजिएगा मैं दीपक सिंह हिंदू की बहन हूँ। अपने आप आपके पैरों में हाथ लगा के ना गए तो मैं आपको बता दूंगा। जिस हसनपुर डिपो की आप बात करें, राजेश वसीम जानते हैं, उसी हसनपुर डिपो के सामने जो बाजार बनी हुई है वहीं ऐसी की तैसी करी हमने राष्ट्रद्रोही, तो वहां के सब लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो इसलिए मेरी बहन आप चिंता ना करें, हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।